नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट बुक जो है उसका पार्ट 3। ठीक है ना। पार्ट 3 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ठीक है, ये जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं संघ के चिंतक और संगठन करता थे। इसका अर्थ है कि जो राष्ट्र के लिए उनके प्रति प्रेम था और जो संघ के लिए, संघ मतलब जो उनका ग्रुप था, उनके लिए वो कार्यकर्ता का रूप थे, वो उनके लिए कार्य करते थे। वे भारतीय जन संघ के अध्यक्ष भी बने रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा के युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशी विचारधारा के समर्थक के रूप में थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। ठीक है ना। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1900। ये जो है पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1916 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? मुगल सराय में इनकी हत्या की गई थी। कब हुई थी? 11 फरवरी 1968, 1968। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा, मैंने भी बताया ना आपको, मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। छोटा सा गांव कौन सा है? नगला, जिसका नाम था चंद्रभान में हुआ था। इनके पिता रेलवे में कार्यरत थे। जो इनके पिताजी थे रेलवे में उन कार्य करते, सरकारी नौकरी थी उनकी। ठीक है, और उनका समय अधिकतर बाहर ही व्यतीत होता था। ठीक है, जो इनका समय था अधिकांश वह बाहर ही रहते थे। इसलिए दीनदयाल जी का बचपन उनके नाना जी के घर व्यतीत हुआ। किनके? जो इनके पिता थे पंडित दीनदयाल जी, जो रेलवे में कार्य करते थे, वो ज़्यादातर बाहर रहते थे। इसलिए उनके पिता ने, पंडित दीनदयाल जी के पिता ने क्या, इनको इनके नाना के यहाँ भेज दिया था। और ज़्यादातर इनका जीवन व्यतीत कहाँ हुआ? इनके नाना के घर पर हुआ। दीनदयाल जी की आयु मात्र 3 वर्ष थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तथा 5 वर्ष बाद ही इनकी माँ का भी देहांत हो गया। जब वो 5 वर्ष के हुए तो इनकी माता का भी देहांत हो गया था। ठीक है, इस प्रकार 8 वर्ष की अवस्था में दीनदयाल जी अपने माता पिता के प्यार से वंचित हो गए। मतलब कि इनको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। 8 वर्ष की आयु में इनके माता और पिता दोनों को का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, आपने मैट्रिक व इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मैट्रिक जो होता है 10वीं की परीक्षा, इंटरमीडिएट मतलब जो 12वीं की होती है, दोनों परीक्षाओं में क्या हुआ था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। स्नातक की पढ़ाई के लिए, स्नातक मतलब जो डिग्री होती है बीए की, के लिए एसडी कॉलेज कानपुर में प्रवेश किया। जो बीए की पढ़ाई के लिए एसडी कॉलेज कानपुर में इन्होंने दाखिला लिया। यहाँ इनका परिचय श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री बलवंत महाशब्दे सहित कई महान हस्तियों से हुआ। ठीक है, किन किन से इनका संपर्क हुआ था? श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री बलवंत महाशब्दे सहित कई महान हस्तियाँ थी, यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। दीनदयाल जी ने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, मतलब पास की। जो स्नातक की परीक्षा थी, जो उनका बीए था, उन्होंने क्या प्रथम मतलब फर्स्ट आए थे वो। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दीनदयाल जी आगरा चले गए। उसके आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वह कहाँ चले गए थे? आगरा चले गए। चचेरी बहन रमा देवी की मृत्यु हो जाने के कारण वे एमए की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है ना, स्नातकोत्तर मतलब एमए होता है, मैंने आगे बताया आपको। और जब इनकी चचेरी बहन रमा देवी की मृत्यु हो गई तो एमए की परीक्षा वह नहीं दे सके।
एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सरकार द्वारा संचालित नियंत्रण मतलब इसका संचालित करता हुआ नियंत्रण या परिचालन प्रतियोगी परीक्षा दी। वे इस परीक्षा में धोती कुर्ता और सिर पर टोपी पहनकर गए। ठीक है ना। जो पंडित दीनदयाल जी थे वह सरकार के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा दी गई थी वहाँ पे वो क्या पहन के गए थे, धोती कुर्ता और सिर पर टोपी पहनकर गए थे। अन्य परीक्षार्थी पश्चिमी सूट पहनकर आए थे। जो सारे स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी जो थे वो क्या पहन के आए थे, सूट पहनकर आए थे, पश्चिमी सूट पहनकर आए थे। उन लोगों ने इनका काफ़ी मजाक उड़ाया। ये तो जो बाकी बच्चे थे वो अच्छे कपड़े पहन के गए थे और जो पंडित दीनदयाल जी थे वो क्या धोती कुर्ता पहन के गए थे। तो सारे बच्चों ने उनका क्या किया था, मजाक उड़ाया था। उन्हें पंडित कहकर पुकारा। यह इनका उपनाम बन गया। इनका तो था ही आगे का पंडित दीनदयाल, इन्हीं के जब इन्होंने कहा तो इनका उपनाम हो गया पंडित दीनदयाल। ठीक है ना। यह उपनाम बाद में लोगों के द्वारा आदर, सम्मान और श्रद्धा से पुकारा जाने वाला शब्द बन गया। बाद में जो इनका उपनाम पंडित जो बन गया था, बाद में आदर, सम्मान और श्रद्धा से पुकारा जाने वाला शब्द बन गया। इस परीक्षा में दीनदयाल जी चयनित हुए अभ्यर्थियों में सबसे ऊपर रहे। जो उन्होंने परीक्षा दी थी उसमें चुने हुए में थे, सबसे ऊपर थे, प्रथम श्रेणी पर आए वो। ठीक है ना। दीनदयाल जी ने लखनऊ जाकर राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की। कहाँ पे जाके, लखनऊ में जाके। कौन से संस्थान की स्थापना की, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन की स्थापना की। राष्ट्रीय धर्म नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। आपने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश प्रारंभ भी किया इन्होंने। किन्होंने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। अपने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। पंडित दीनदयाल जी ने नाटक उन्होंने लिखा कौन कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य, और हिंदी में क्या लिखा, शंकराचार्य की जीवनी लिखी उन्होंने। आपने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल का अर्थ होता है समय के अनुसार रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मतलब एक प्राण मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उपाध्याय जी नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है ना, सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी। राजनीति के द्वारा उनके क्या, साहित्य में भी उनकी अभिरुचि थी, इंटरेस्ट था इन्हें। ठीक है ना। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। जो उन्होंने लेख लिखे थे हिंदी और अंग्रेजी में, क्या हुआ था, वो प्रकाशित होते रहे, फैलते रहे। 52 वर्ष की अवस्था में दीनदयाल जी की रहस्यमय मतलब अजीब अनसुलझा हत्या हो गई। किसी को पता नहीं लगा कि इनकी हत्या किस तरीके से हुई। इनका पार्थिव शरीर मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में मिला था। इनका अंतिम संस्कार दिल्लर में किया गया। ठीक है बेटा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब पाठ 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दार्थ करेंगे हम अपनी कॉपी में हिंदी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्दगान लिखना है आपको और इस तरीके से वर्ड लिखने हैं आपको, शब्द लिखने हैं। ठीक है। देहांत का क्या अर्थ होता है, मृत्यु। ठीक है। नितांत, अत्यंत। सनातन, पुरातन मतलब पुराना होता है इसका, पुरातन का अर्थ। अभ्यर्थी, किसी सेवा के लिए प्रस्तुत होने वाला। ठीक है ना। किसी सेवा के लिए प्रस्तुत
होने वाला। हस्तियों, श्रेष्ठ व्यक्तियों, महान व्यक्तियों। मजाक, उपहास, अभिरुचि, विशेष रुचि, युगानुकूल, समय के अनुसार। चयनित का अर्थ होता है चुने गए। सौम्य, सरल, रहस्यमय, अजीब, अनसुलझा। ठीक है बेटा, ये जो शब्दार्थ इस तरीके से मैंने कराया है, आपको अपनी कॉपी में हिंदी की करना है। ठीक है।